ब्लड जाता है। ठीक है, ये था नेफ्रॉन का डायग्राम। इसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी, नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी देखते हैं। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का ये क्या है, नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। हमारे बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में 2 किडनियाँ होती हैं। ठीक है, कई में नहीं होती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों में जो 2 किडनियाँ होती हैं, उस एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक पार्ट में, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है, देयर आर 2 पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, जिसे जो पहला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल, और जो दूसरा पार्ट है उसे बोलते हैं रीनल ट्यूबल। जो रीनल कॉर्पसल होता है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, देखिए ये नेफ्रॉन है। ठीक है, जो ये नेफ्रॉन है और ये है रीनल कॉर्पसल। इतना पार्ट में रीनल कॉर्पसल जो नेफ्रॉन का है वो रीनल कॉर्पसल का इतना पार्ट है। ठीक है, ठीक है, इतना पार्ट है। इसके आगे का मैंने जो पार्ट है नेफ्रॉन का उसे शो नहीं किया, क्योंकि सिर्फ इतना पार्ट ही रीनल कॉर्पसल में आता है। ठीक है, उसमें आता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल आता है, वुमेन कैप्सूल आता है, वुमेन कैप्सूल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है रीनल कॉर्पसल, उसमें आता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल। द नॉन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, द नॉन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें पीसीटी और डीसीटी, डिस्टल कम्यूटेटर ट्यूबुल, और पीसीटी प्रॉक्सिमल कम्यूटेटर ट्यूबुल नहीं आता है, कलेक्टिंग डक्ट नहीं आता है। ठीक है, द कप शेप्ड स्वेलिंग एट ईच एंड ऑफ नेफ्रॉन, ये जो है द कप शेप्ड स्वेलिंग एट ईच एंड ऑफ नेफ्रॉन, इसमें जो ये कप शेप्ड आपकी दिख रही है, इसमें कई सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस द बॉल और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये जो ग्लोमेरुलस है ये सारी कैपिलरीज होती हैं, नसें होती हैं पतली पतली, इसमें वो पाई जाती हैं। ठीक है, नेटवर्क जो नेटवर्क होता है किडनी के थ्रू ये जुड़ा होता है, जो ब्लड होता है उसे प्योरीफाई करने का ये काम करता है। इसलिए ग्लोमेरुलस द बॉल और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से, कैपिलरीज जो होती हैं वो हमारे ब्लड को क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती हैं ब्लड से, और ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट रीनल कॉर्पसल नेफ्रॉन का। जो दूसरा पार्ट है उसे वो क्या है, द रीनल ट्यूबुल, रीनल ट्यूबुल। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रीनल ट्यूबुल। ठीक है, इसमें जो पार्ट आता है वो है द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। पूरे जो ट्यूबुलर है, पीसीटी, डीसीटी, प्रॉक्सिमल कम्यूटेटर ट्यूबुल एंड डिस्टल कम्यूटेटर, इसमें नेफ्रॉन का पूरा पार्ट आता है, ये पूरा पार्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इतना पार्ट बताया था। सेकेंड वाले पार्ट में बताया था, मैं बता रही हूँ आपको कि ये इसमें पूरा पार्ट आएगा ये। ठीक है, डिस्टल कम्यूटेटर ट्यूबुल भी आएगा, प्रॉक्सिमल कम्यूटेटर ट्यूबुल भी आएगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है वो आएगा, पीसीटी आएगा, बताया था मैंने आपको, प्रॉक्सिमल कम्यूटेटर ट्यूबुल एंड लूप ऑफ हेनले शेप्ड ट्यूबुल। लूप ऑफ हेनले जो है ये जो है लूप ऑफ हेनले, ये ट्यूबुलर जो है वो भी आएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में द सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी प्रॉक्सिमल कम्यूटेटर ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले शेप्ड ट्यूबुल, डीसीटी डिस्टल कम्यूटेटर ट्यूबुल। नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का डिस्टल कम्यूटेटर ट्यूबुल है वो भी आएगा, कलेक्टिंग डक्ट आएगा, इस वाले पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट आएगा। सेकेंड वाले पार्ट में आपका यहाँ से लेकर लूप ऑफ हेनले से लेकर डिस्टल कम्यूटेटर ट्यूबुल से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक सेकेंड पार्ट में आपका आएगा, जो था क्या था, रीनल ट्यूबुल में। और रीनल कॉर्पसल में आपका आएगा ग्लोमेरुलस, वुमेन कैप्सूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन।
कॉर्टेक्स। ये जो पार्ट है किडनी का, जो ये बॉर्डर है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो पार्ट है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो उसमें होता है जस्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। दे परसेंटेज इज 70% to 80%। ये कितने परसेंट में पाया जाता है? 70% में 80% इसके ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, ठीक है। जो किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें ये 70% और 80% प्रेजेंट होता है। दे हैव शॉर्ट लिम्ब लूप ऑफ हेनले। शॉर्ट लिम्ब लूप ऑफ हेनले के अंदर ये पाया जाता है। ये जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, ये इसके थोड़े से पार्ट में ये पाया जाता है, थोड़े से पार्ट में, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले के थोड़े से पार्ट में पाया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और इन विच अब्सेंट ऑफ वासा रेक्टा। जो वासा रेक्टा है, नेफ्रॉन की ये जो पाइप होती है, जिसे वासा रेक्टा बोलते हैं, इसमें क्या होता है? वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, नहीं मौजूद होता है, ठीक है। वासा रेक्टा क्या होता है? वासा रेक्टा ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द किडनी। किडनी को ये क्या करता है? ब्लड ट्रांसफ़र करता है एंड ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है। जो ये नसें होती हैं नेफ्रॉन की, वासा रेक्टा जो होती हैं, ठीक है। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो क्या होता है? दे आर प्रेजेंट एट बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। किडनी के जो कॉर्टेक्स पार्ट होते हैं एंड मेडुला, किडनी का जो ये कॉर्टेक्स पार्ट है ना, ये कॉर्टेक्स पार्ट है जो ये वाला, उसके अंदर, और मेडुला, रीनल मेडुला जो होता है, इसके अंदर जो ये मेडुला है, ये सारे जो पार्ट हैं इसके अंदर, ये कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स है एंड रीनल मेडुला जो है, ठीक है। रीनल मेडुला जो है वो उसके अंदर हम ये पाया जाता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। दे आर प्रेजेंट एट बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला एंड कॉर्टेक्स के अंदर जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन पाया जाता है। देयर परसेंटेज इज़ 20% एंड 30%। ये कितने परसेंट में पाया जाता है? कॉर्टेक्स एंड मेडुला के अंदर 20% एंड 30% ही मौजूद होता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। दे हैव लॉन्ग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ये नेफ्रॉन के लॉन्ग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ये लंबे लूप ऑफ हेनले जो है, ये लंबी पाइप जो है, ये इसके अंदर पाया जाता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इन विच प्रेजेंट वासा रेक्टा। इस वाले नेफ्रॉन में, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में जो वासा रेक्टा है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। वासा रेक्टा इस वाले नेफ्रॉन में ये जो पाइपें हैं नेफ्रॉन की, वो इस वाले नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूस ऑफ कंसनट्रेट यूरिन। ये कंसनट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेफ्रॉन में हमारी किडनी में कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट करती है, ठीक है, नेफ्रॉन के थ्रू। रीनल आर्टरी इंटर इनटू किडनी। जो रीनल आर्टरी होती है वो कहाँ पाई जाती है? किडनी के अंदर पाई जाती है। एफरेंट आर्टरियोल्स इंटर इनटू नेफ्रॉन के अंदर एफरेंट आर्टरियोल्स पाई जाती है। ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के प्रोसेस में हेल्प करती हैं, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को प्योरीफाई करने में ये हेल्प करती हैं। ब्लड से सारे वेस्ट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव करने के बाद, पूरे प्रोसेस के थ्रू ये रिमूव करने के बाद ब्लड को जब प्योरीफाई हो जाता है तो वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव करती हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो है वो क्या है? द बॉल ऑफ कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? ये जो बॉल जैसे आपको दिख रही है, द बॉल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये है एफरेंट आर्टरियोल्स लीव फ्रॉम नेफ्रॉन। एफरेंट आर्टरियोल्स है वो कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है। फिर है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंडेड अराउंड द लूप ऑफ हेनले। पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज हैं, कई सारी कैपिलरीज जो हैं वो लूप ऑफ हेनले के अंदर पाई जाती हैं। जो नसें हैं जो ब्लड को जो प्योरीफाई करती हैं वो दिखती नहीं किडनी के अंदर। जो नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन सिर्फ एक पार्ट है, उसके अंदर कई सारी नसें हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? सराउंडेड अराउंड द लूप ऑफ हेनले। कई सारी कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? गोल गोल
पूरी तरीके से वो बंधी होती है नेफ्रॉन में, ठीक है। रीनल वेन लीव फ्रॉम किडनी के बाहर रीनल वेन होता है जो ब्लड को रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन दोनों ब्लड को पास आउट करवाने में किडनी में हेल्प करते हैं, ठीक है। वासा रेक्टा द एडिशनल कैपिलरीज विच मूव डाउन टू फ्रॉम लूप विथ लूप ऑफ हेनले। ये एक अतिरिक्त कैपिलरीज है जो क्या करती है, मूव डाउन करती है, घूमती रहती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। जब ये प्रोसेस होता है तो ये घूमती रहती है लूप विथ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसके अंदर ये प्रोसेस होता रहता है और फिर ब्लड प्योरीफाई होता रहता है। ये था आपका नेफ्रॉन। रीअब्जॉर्प्शंस जो नेफ्रॉन में होते हैं उसे देख लेते हैं हम। जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल टेक प्लेस ऑफ पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल। रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल के थ्रू। वो होता है जो यूज़फुल मटेरियल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और सारे वेस्ट प्रोडक्ट को जब छन जाता है ब्लड, तो जो यूज़फुल मटेरियल बचते हैं, जो यूज़ होते हैं ब्लड में, जो भी प्रोटीन होते हैं, उससे क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट रिमेन इनसाइड द ट्यूबल। जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, रिमेन इनसाइड द ट्यूबल के थ्रू वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ब्लड पासेस थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्ट्रेट इनटू बोमेन कैप्सूल। ब्लड जो पासेस होता है वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल के थ्रू। नेफ्रॉन का जो ये ग्लोमेरुलस पार्ट है ये एंड बोमेन कैप्सूल के थ्रू ब्लड पासेस होता है। और फिर रीजंस क्या है, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ वॉल। इसलिए होता है ब्लड पासेस, इसलिए इस तरह छन्नी टाइप का जो ये नेफ्रॉन में पार्ट होता है, इसलिए ये पार्ट होता है ताकि जो ब्लड है वो क्या है, वो हाई ब्लड प्रेशर, जो उसका प्रेशर है ब्लड का बॉडी में, वो ज़्यादा हाई लेवल पे मत हो, जिसके कारण ये छन्नी जो होती है, छन्नी से के कारण, नेफ्रॉन के कारण ये जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वो ईजिली एंड स्लोली फ्लो करता है बॉडी में, ठीक है। सिक्रेशन, द सीक्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम इपिथेलियल सेल ऑफ ट्यूबुलर एंड ल्यूमन। इपिथेलियल सेल जो होता है वो क्या करता है, वो सीक्रेट करता है ट्यूबुलर एंड ल्यूमन फॉर्म में, ठीक है। सिक्रेशन हो जाता है दी सीक्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम इपिथेलियल सेल ऑफ ट्यूबुलर एंड ल्यूमन। ट्यूबुलर एंड ल्यूमन को क्या करता है, हाइड्रोजन फॉर्म में इपिथेलियल सेल सीक्रेट करता है। इट मेंटेन ब्लड पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ब्लड का जो पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, वो क्या होता है, मेंटेन होता है 7.35 टू 7.45, ठीक है। ये जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन होता है इस सब प्रोसेस के बाद। ये था नेफ्रॉन था। नेफ्रॉन के बारे में आज हमने पढ़ा। आगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चरल एंड यूरिन फॉर्मेशंस के बारे में हमने आज डिस्कस किया। नेफ्रॉन का क्या होता है, इसमें यूरिन फॉर्मेशंस क्या होता है। थैंक यू सो मच।